हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम ही बढ़िया होंगे, जीवन का आनंद उठा रहे होंगे। मैं सी आदित्य शर्मा आज मेरे प्यारे प्यारे 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक जो बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन है कि सर 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आ गया है, छप्पड़ फाड़ के रिजल्ट आ गया है, अब इसके आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये जो प्रश्न है, ये जो पहेली है, इसका जवाब लेकर आया। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि 12th आप लोगों ने क्लियर कर लिया है, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से। अब आप लोगों ने कौन सा करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए, एक बहुत प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस आपके सामने मैं लेकर आऊंगा और उसके बाद हम बात करेंगे स्पेसिफिकली 3 कोर्सेज के बारे में। तो चलिए बिना समय की बर्बादी के लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो गाइस, जैसे अभी 12th का रिजल्ट आया है, सभी बोर्ड्स का ऑलमोस्ट आ चुका है या आने ही वाला होगा। सीबीएसई का तो आ चुका है। अब बच्चों के सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स वो चूज भी कर रहे होंगे। कुछ बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए, 90% के ऊपर जा चुके हैं कॉमर्स के अंदर, अब वो सीए को अपनी पहली प्रेफरेंस, इनफैक्ट द ओनली चॉइस मान के आगे बढ़ चुके हैं। बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चों के मार्क्स कम आए हैं और वो डर रहे हैं कि क्या हम सीए जैसे ये जो कॉमर्स के अंदर जो टॉप नॉच का कोर्स होता है वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं सारी बातें। आज आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सर हम क्या करें, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दें क्या, स्टार्टअप वगैरह, बिजनेस एनालिटिक्स में जाएं, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सर हम आर्ट्स साइड परस्यू करें, सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन अगर आगे चल के देनी है हमको, सर लॉ में अपना करियर बनाए, फाइनेंस में, मार्केटिंग, या सर प्रोफेशनल कोर्स सीए में जैसे कोर्स करें। तो आपके सामने आज बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये देखिए, ऐसा एक मैट्रिक्स भी मैंने देखा है कि बच्चा बनाता है कि सर देखिए 12th के बाद मैं फाउंडेशन कर सकता हूँ, या तो बीकॉम के रूट से आ सकता हूँ, या तो मैं आर्ट्स ह्यूमैनिटीज की फील्ड चूज करके बीबी एमबीए कर सकता हूँ, सीएस कर सकता हूँ, बीसीए कर सकता हूँ, ठीक है, डीएड। ये वाले तो ऑप्शन बच्चे कम कंसिडर करते हैं, कॉल सेंटर एंड ऑल वो तो छोड़ दीजिए। तो बच्चा बड़ी आपके सामने एन नंबर ऑफ ऑप्शंस होंगे, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली सीए करना कहीं ना कहीं आपके मन में होगा। तो मैं आप लोगों के सामने चार ऑप्शन लेकर आता हूं जो कॉमर्स के स्टूडेंट ने कंसिडर करने चाहिए बिफोर प्रोसीडिंग इनटू एनी कोर्स। सबसे पहला और टॉप नॉच का कोर्स है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। बच्चों, ये आपको कॉमर्स की डिग्री के इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेप्यूटेड कोर्स के नाम से दर्शाते हुए नजर आएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, मैं बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, आई एम कोटिंग दिस, कि ये इंडिया के अंदर फाइनेंस की आप टॉप नॉच कोर्स डिग्री कंसिडर कर सकते हैं। इस कोर्स के ड्यूरेशन की बात करते हैं, 12th स्टैंडर्ड के बाद अगर आप इसके एग्जाम विदाउट एनी स्किप, विदाउट एनी अटेम्प्ट अगर देते हैं तो आप 4 साढ़े 4 साल में सीए बन जाते हैं। और आपका जो स्टार्टिंग पैकेज रहेगा आफ्टर 5 ईयर, कंसिडरिंग इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग, इट विल बी अराउंड 15 लाख पर एनम आपका स्टार्टिंग का पैकेज रहेगा। इसके अंदर मेजरली जो सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे, मोस्टली सब्जेक्ट नए ही रहेंगे। टैक्सेशन हो गया, ऑडिटिंग हो गया, कॉस्टिंग हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, अकाउंटेंसी के एडवांस लेवल आएंगे, लॉ है। इस टाइप के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे जिसमें 12th का प्रायर नॉलेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट होता और मेरे 90 प्लस मार्क्स आए होते, तो डेफिनेटली चार्टर्ड अकाउंटेंसी को मैंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दी होती। और अगर मेरे मार्क्स कम भी आते, मेरे अंदर जील होता, तो भी मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी को ही अपनी प्रेफरेंस दी होती, क्योंकि अगर करना है तो बेस्ट कोर्स करें। चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसा ही पैरेलल कोर्स है, ऐसा नहीं कहूंगा कि सेकंड ऑप्शन, पैरेलल कोर्स है कंपनी सेक्रेटरी। यहां पर आप किसी कंपनी में सेक्रेटरी नहीं बनते हैं। कंपनी सेक्रेटरी का मतलब होता है कंपनी में जो जो रूल्स रेगुलेशन लॉज होते हैं, कंप्लायंसेस होते हैं, उसे आप कंपनी के बिहाफ पर फॉलो करवाते हैं। तो ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है, इसकी भी रिकॉग्निशन उतनी ही है। पर ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स जो है, ये थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। कंपनी सेक्रेटरी थोड़ा थियोरी ओरिएंटेड है, लॉ ओरिएंटेड है। तो अकॉर्डिंग टू योर स्किल आप दोनों में से एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इन्हीं का तीसरा बंधु है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सीएमए। यहाँ पर बेटा आप लोगों को इंडिया के अंदर अब सीएमए का स्कोप बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके बारे में डिटेल में भी फिर किसी दिन चर्चा हो जाएगी, बट सीएमए भी एक पैरेलल ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हैं। सीएमए को मैं नहीं पर बच्चे कहते हैं कंपेयर टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी थोड़ा इजी माना जाता है करिकुलम वाइज, ठीक है, और इसका भी स्कोप धीरे धीरे इमर्ज हो रहा है। बट अगेन, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं आप लोगों को सीए के बेनिफिट्स डेफिनेटली गिनवा सकता हूं। सो इफ यू आर कंफ्यूज्ड बिटवीन दीज ऑप्शंस, आप डेफिनेटली सीए फाउंडेशन की एग्जाम और कंपनी सेक्रेटरी की जो एंट्री लेवल की एग्जाम है, दोनों साथ में भी दे सकते हैं। दोनों में से जिसमें आपको प्रोपोगेट आगे करना है वो कर सकते हैं।
बट इन 3 प्रोफेशनल कोर्स में से एक कोर्स में आगे बढ़ना एक वाइस चॉइस है। इसके साथ साथ पैरेलली आप ग्रेजुएशन भी करिए। हालांकि सीए करने के लिए ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट कंपलसरी नहीं है, बट आप इसके साथ साथ ग्रेजुएशन भी करें। अब आप ग्रेजुएशन बीकॉम के थ्रू भी कर सकते हैं, बीए के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर आप लॉ अगर अपना डोमेन मानते हैं, बच्चे अक्सर करते हैं कंपनी सेक्रेटरी के साथ एलएलबी कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप बीकॉम करते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ पढ़ने की कुछ खास जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि सीए कोर्स के अंदर बहुत ही ज्यादा डेप्थ में आपको ऑलरेडी पहले से ही पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो आप ग्रेजुएशन एड ऑन के तौर पे करेंगे, मतलब एक प्रोफेशनल कोर्स तो आपको करना ही करना है, साथ ही साथ आप अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंटिन्यू करिए। अधिकतर मैंने बच्चों को देखा है, बच्चे बीकॉम करते हैं, बीकॉम के बाद एमबीए करते हैं। वैसे आप बीए के बाद एमबीए भी कर सकते हैं, एलएलबी के बाद एलएलएम भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे एलएलबी के बाद एमबीए भी करते हैं, यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री साथ में भी परस्यू करते हैं, सॉरी एक के बाद एक भी परस्यू करते हैं। मैंने जो बच्चों को देखा है, अक्सर जो बच्चों ने किया है बीकॉम के बाद एमकॉम किया है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बोला कि बीकॉम में हमने इतना, मतलब सीए करने के बाद इतना नॉलेज गेन कर लिया है कि अब हमें एमबीए जैसे कोर्स की ओर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहां पे शायद एडिशनल नॉलेज मिले। तो आप लोगों ने एक प्रोफेशनल कोर्स डेफिनेटली चूज करना है, और उसके साथ साथ पैरेलली ग्रेजुएशन भी करना है। तो करियर ऑप्शंस तो आपके पास बहुत आएंगे, मार्केटिंग के आएंगे, मैनेजमेंट के आएंगे, देयर आर गोइंग टू बी मेनी 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 ऑप्शन। कुछ शॉर्ट टर्म करियर ऑप्शंस भी आएंगे, जैसे कि आप लोगों को बोला जाएगा कि भैया ये पर्टिकुलर 3 महीने का 6 महीने का कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मीडिया, आप इस पे कर दीजिए। बेटा ये साइड हसल है, ये आप साइड में करिए अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा पैशन है तो। बट दीज डिग्रीज दीज कोर्सेस आर गोइंग टू गिव यू सो मच रेपुटेशन, ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ जुड़ा रहेगा। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एक टाइम के बाद चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये जो डेटा इंजीनियरिंग है इसका स्ट्रक्चर पूरा बदल जाएगा, चीजें बदलती जाएंगी, पर ये कोर्सेज आपको परमानेंट काम देंगे। एक तरह से ये एक परमानेंट अर्निंग रेवेन्यू, परमानेंट अर्निंग एवेन्यू बन जाएगा आप लोगों के लिए। तो प्रोफेशनल कोर्स करिए, साथ ही साथ ग्रेजुएशन भी करिए। अब ग्रेजुएशन में भी जैसे आप बीकॉम करते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, आपको मार्केटिंग में करना है, आपको अकाउंटेंसी के अंदर आगे जाके स्पेशलाइजेशन करना है, आपको कॉस्टिंग के अंदर करना है, आप वहां पर करिए, लेकिन एक प्रोफेशनल डिग्री डेफिनेटली लीजिए। तो क्योंकि हमने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की इतनी बात कर ली और मैं सीए स्टूडेंट्स को ही पढ़ाता हूं, मैं आप लोगों को सीए के अपकमिंग बैचेस, ऑफर्स और डिस्काउंट के बारे में बता देता हूं। तो भैया स्कॉलरशिप चल रही है उन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जिन्होंने स्कोर किए हैं बहुत अच्छे परसेंटेज। अगर आपका स्कोर समवेयर बिटवीन 60 टू 75% है, कॉन्ग्रेचुलेशन, 17th में तक आपको 60% ऑफ मिलेगा। आपका स्कोर 75 से लेकर 95% तक है, मैसिव डिस्काउंट 65% का मिलेगा। 95 से 98 के बीच में भी हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, 70% तक का ऑफ मिल जाएगा, और 98 एंड अबव 90% आप लोग को ऑफ मिल जाएगा। वैसे आप प्राइस सुनेंगे तो आपको और हैरानी हो जाएगी प्राइसेस कितने कम है। तो अगर आप इनमें से कोई भी डिस्काउंट स्लैब में फॉल करते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए इतना डिस्काउंट है सब्सक्रिप्शन पे। इसके अलावा देखिए हम आप लोगों के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आ रहे हैं। कुछ बच्चे जिन्होंने अच्छा स्कोर नहीं किया है अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बट दे हैव पोटेंशियल, तो सीए एप्टीट्यूड टेस्ट इस 17th को, यस माय डियर स्टूडेंट, कमिंग 17th को 7 बजे लाइव होने वाली है। नोट करना, लाइव होने वाली है, जिसके अंदर आप लोगों को अप टू 90% ऑफ तक की स्कॉलरशिप का फिर से एक मौका मिलने वाला है। कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, सी एप्टीट्यूड टेस्ट वहां पे पॉपअप हो जाएगा, और 17th में को डेफिनेटली आप लोग 60% तो मिनिमम जीत ही सकते हैं। लास्ट कैट के विनर्स देखिए जिन्होंने 90% की स्कॉलरशिप जीती है, कितने सारे लर्नर्स हैं देखिए, नाम भी हमने तो डिस्प्ले कर दिए, पर ये टेस्ट आपको लाइव देनी पड़ेगी। और देखिए अनअकैडमी का बेस्ट रिजल्ट है ऑनलाइन स्पेस के अंदर, इससे अच्छा रिजल्ट कोई नहीं दे रहा, ऑल इंडिया हाईएस्ट हमारे पास रिसेंट एग्जाम का भी स्टूडेंट है। तो ज्वाइन करिए अनअकैडमी, ज्वाइन करिए योद्धा बैच। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सितंबर के लिए या जैन 26 के लिए, मात्र 5999 में पढ़िए योद्धा से और अपने करियर को विंग्स दीजिए। कोई भी कोई डाउट डिफिकल्टी के लिए हमारे सपोर्ट टीम से डेफिनेटली कांटेक्ट करिए। नाउ साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच, टेक केयर स्टूडेंट्स।